हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब अच्छे से होंगे। सबके घर परिवार भी अच्छे से होंगे। बहुत ज़रूरत है इस समय अपने साथ साथ अपनों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और पढ़ते रहें। 8 लेक्चर मैं आपके पास केमिकल काइनेटिक्स के भेज चुका हूँ। लास्ट जो लेक्चर था वो कोलिजन थ्योरी का था। मैं पूछ रहा था बच्चों से कि भाई यदि स्टार रेटिंग देनी पड़े तो कितनी स्टार रेटिंग दोगे? थोड़ा सा नया होना चाहिए हर बार। तो जिसने भी बताया मुझे, सब ने, किसी ने कहा सर 5 आउट ऑफ 5, किसी ने कहा 10, किसी ने तो बहुत लंबी लाइन की स्टार 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 स्टार। जिंदा है, सीधी सी बात है, यदि जिंदा है तो जिंदा होने का एहसास होना चाहिए। इट मीन्स यदि समझ में चीज़ आती है तो रिस्पॉन्स उसका करना चाहिए। हमें उन बातों से ऊपर उठना होगा निश्चित रूप से। हाँ सर, आ गया सर, कर लिया सर। तो अपनी एक्सप्रेशंस, यदि कोई चीज़ समझ में आती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उसके अंदर आप अपनी एक्सप्रेशंस को ज़रूर एक्सप्रेस करें। यस सर, आया सर, बहुत ज़बरदस्त था सर। आते हैं मेरे पास कमेंट्स ना, लिख के आते हैं। बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से लड़के लिखते हैं ये बात। आज भी कुछ लोग वही डरा बना रखा है, ठीक है सर, आ गया सर। इट मीन्स एक ट्रेडिशनल सी पत्ती है। ज़रूर अच्छा लगे तो ज़रूर एक्सप्रेशन आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन कि हाँ जी अच्छा था। एक अभियान है शिक्षा सबके लिए, और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम पढ़ रहे थे एक्चुअल में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें हमने एक फैक्टर पढ़ लिया, डेट वाज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं। आज हम सेकंड पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जरूर क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से, नीट के अंदर भी और जेई के अंदर, नीट में भी और जेई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात आज हम पढ़ना चाह रहे हैं। यदि हम देखें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या पड़ता है, तो जो हम जनरली कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन gets increase with increase in time, increase in rate of reaction gets increase with increase in temperature। यानी एक जनरल कंक्लूजन निकल के आया, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा इसके ऊपर बेस है, कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर generally temperature generally with every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction becomes 2 to 3 times, 2 से 3 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। इनके बीच में कोई एक फैक्टर आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और जनरली 2 to 3 टाइम्स हो जाती है। अब ये एक्सप्रेशन कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जनरली विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स, इसको एक्सप्रेस किया गया बच्चों, it is expressed in terms of temperature coefficient, इसको एक्सप्रेस किया गया टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म, टेम्परेचर कोफिशिएंट की टर्म में एक्सप्रेस किया गया। अब बच्चा जैसे ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं म्यू से लिखता हूं, म्यू। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू जो है वो रेशियो को बताता है। किस से रेशियो बताता है, रेट कांस्टेंट एट
टेम्परेचर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, और दूसरा रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेट कांस्टेंट रेशियो है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी कहा कि जो रेशियो आती है, रेशियो टेम्परेचर, इसकी जो वैल्यू आती है वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है, 2 से 3 के बीच में लाई करती है। रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T, इसके ऊपर यदि मैं इस टेम्परेचर की रेट कांस्टेंट को K2 कहूं तो ये क्या होगा, क्यों? तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेशियो को बताता है, ध्यान रखिए। वैल्यू कितनी होती है, 2 और 3 के बीच में। आगे से सोचते हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नीट जेईई में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया हमारे पास, क्या क्वेश्चन था बच्चों? क्वेश्चन आया हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2, by what factor the rate will increase if there is 100 degree Celsius rise in temperature, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, नीट में तो विशेष रूप से पूछ लेता है, आसान क्वेश्चन है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2, बाय व्हाट फैक्टर द रेट विल इंक्रीज इफ देयर इज 100 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सोल्व कर रहा हूं, देखिए ध्यान से सोल्व कर रहा हूं बच्चों इसको। शुरू में हमने कहा कि टेम्परेचर 1 था, टेम्परेचर शुरू में हमने कह दिया टेम्परेचर 1 था, फिर कितना हुआ 10 हुआ, फिर कितना हुआ 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये कितना हो गया 100। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 2। टेम्परेचर कोएफिशिएंट यदि 2 है तो इसका मतलब ये है कि हर 10 डिग्री राइज के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, डबल हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। तो यदि यहां से यहां गए, यहां पर 1 थी, यहां कितनी होगी 2, बोलो यहां कितनी हुई 4, यहां 8, 16 होगी है 256, ये 1 थी 2, 4, 8, 16 into 2, 16 into 2 32 into 2 64 into 2 8, 128, 256 into 2 512 और 512 into 2 102। बोलो, यानी कि क्वेश्चन था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2, बाय व्हाट फैक्टर द रेट विल इंक्रीज इफ देयर इज 100 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया, शुरू में 1 से कितना हो गया 100, तो रेट किस फैक्टर से इंक्रीज होगी 1024, 102। क्लियर से आगे चलते हैं। बच्चा कहता है सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है विद राइजिंग टेम्परेचर। क्यों हो जाती है सर, क्या बढ़ जाता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बढ़ जाता है? ये देखें, इस बात को देखें, क्वेश्चन है यानी कि हम पढ़ना चाह रहे हैं वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, क्यों बढ़ती है? हमारे पास हमने बच्चों पिछले लेक्चर में कोलिजन थ्योरी में यहां पर बनाया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एक्सिस के ऊपर, और इस एक्सिस के ऊपर हमने लिया था क्या, एनर्जी। ये हमने एनर्जी ली।
मैंने T डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्राफ खींचा तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ था, यदि याद होगा इस तरह का ग्राफ हमारे पास आया था बच्चों, एक ऐसा ग्राफ हमारे पास आया और मैंने ये एनर्जी को यहां मार्क किया था, ये एनर्जी थी ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी यहां से यहां तक के जो मॉलिक्यूल्स थे, इससे आगे के जो मॉलिक्यूल्स थे उन सब के पास एनर्जी ग्रेटर देन थी किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ये मॉलिक्यूल्स का जो पोर्शन था, इस मॉलिक्यूल्स के पोर्शन के पास एनर्जी ग्रेटर देन थी किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। अब मैंने क्या किया, ये मैंने ग्राफ खींचा T डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अब मैंने टेंपरेचर बढ़ाया, टेंपरेचर बढ़ाया कितना मैंने टेंपरेचर बढ़ाया T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, बोलो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। यदि मैंने T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ाया तो मेरा कर्व कैसा है, ये कर्व बच्चों कुछ ऐसा बना, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का कर्व कुछ ऐसा बना। इट मींस ये फ्रैक्शन ET थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, यानी ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इतना ये मॉलिक्यूल्स हो गए सारे, ये सारे मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके पास एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। ये सारे वो मॉलिक्यूल्स हो गए जो मैंने सेंट्रल जोन बना दिया, जिनकी एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद राइजिंग टेंपरेचर, बिकॉज with rising temperature fraction of molecules having energy greater than threshold energy इंक्रीज। क्या हुआ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, रटे टाइप बात नहीं है कि भाई ठीक बात है टेंपरेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ रहा है, मान लेते हैं। बात आती है कि क्यों बढ़ रहा है भाई, बढ़ क्यों रहा है, तो टेंपरेचर के बढ़ने से वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाती है, बढ़ जाती है। एक जर्नल इफेक्ट पढ़ रहे थे, जर्नल फिनोमेना पढ़ रहे थे, जर्नल एक्सपीरियंस की बात शेयर कर रहे थे आपसे कि भाई ऐसा होता है। अब बात आती है कि सर एग्जैक्ट रिलेशनशिप चाहिए तो बच्चों एग्जैक्ट जब रिलेशनशिप की बात हुई कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, एक ही बात है, रेट कांस्टेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, रेट कांस्टेंट K, exact relationship between rate of reaction and rate constant K, exact relationship between rate of reaction or rate constant K and temperature was given by Arrhenius, इसके द्वारा दिया गया अरेनियस ने एग्जैक्ट रिलेशनशिप दे दिया, और अरेनियस ने दिया था इसलिए जो इक्वेशन अरेनियस ने दी उसको हम कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। क्या थी अरेनियस इक्वेशन, that is equal to K, that is equal to A e raised to power minus E A upon R। ये बच्चों इक्वेशन दी एक, और इक्वेशन क्या थी, K that is equal to A e raised to power minus E A upon R, E A upon R। अब यदि ये इक्वेशन दी तो इस इक्वेशन में क्या सर क्या क्या है, ये K जो है, ये K है रेट कांस्टेंट, K है रेट कांस्टेंट, A जो है दैट इज अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस कांस्टेंट कहते हैं, कई किताबें इसको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कहती हैं, और ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल है, इससे पहले आया तो कई जगह इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी लिखा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी लिखा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसकी बात क्या लिखा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट A, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आगे चले, EA एक्टिवेशन एनर्जी सभी को पता है, एक्टिवेशन एनर्जी, R
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। जब ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है तो भाई यहां पर एक बात बहुत ध्यान से देखनी है, यहां पर मामला है एनर्जी का, एनर्जी का मामला है, जूल वाला मामला है। यदि जूल वाला मामला है तो R की वैल्यू फिक्स होगी और वो हमेशा आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान रहे बात, क्योंकि ये मामला किसका है, ये मामला एनर्जी का है, इसलिए आपको R की वैल्यू क्या लेनी है 8.314। T टेम्परेचर, टेम्परेचर और केमिस्ट्री में जब भी टेम्परेचर लें हमेशा किस में लें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला इफेक्ट जो था एग्जैक्ट इफेक्ट, क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इफेक्ट था वो डिस्कस किया गया आर्हेनियस के द्वारा। एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन के अंदर k that is equal to a e raised to power minus e upon r। आगे चलिए बच्चों, हमने एक बात देखी कि हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन आ गई और जो आर्हेनियस इक्वेशन आई वो आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, आर्हेनियस इक्वेशन that is equal to k that is equal to a e raised to power minus e upon rt। बोलो k that is equal to a e raised to power minus e upon rt। इसमें k क्या था, रेट कांस्टेंट, k क्या था रेट कांस्टेंट, a क्या था आर्हेनियस कांस्टेंट, E क्या था एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या था टेंपरेचर। अब बच्चों हमें कह रहे हैं ये रिलेशन कैसा है, k में और T में कैसा रिलेशन है, k में और T में रिलेशन एक्सपोनेंशियल रिलेशन। हमें एक बात पता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर rate of reaction increase means k increase, means k increase with increase in temperature rate of reaction increase means k increase। अब जब k increase होगा तो भाई स्ट्रेट लाइन रिलेशन है नहीं, स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है ना, तो स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है तो कैसा ग्राफ बने, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पूछा गया ग्राफ है, ये पूछा गया ग्राफ है नीट जेईई में, ग्राफ नीट में और जेईई में ग्राफ पूछा गया है। k के बीच में रेट कांस्टेंट, k के बीच में ये क्या है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछ लिया। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं है, लेकिन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कैसा ग्राफ है, ग्राफ आ गया आपके पास बच्चों इस तरह, कैसा ग्राफ आ गया, इस तरह ग्राफ आपके पास आ गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ये था रेट ऑफ रिएक्शन ये था, टेम्परेचर ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया, टेम्परेचर ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो k और t का ग्राफ ऐसा। अब बच्चों इसके साथ साथ एक ग्राफ पास और कर लें, कई बार आप लोगों को आईक्यू चेक करने के लिए रहता है k में और 1/t में बदलो ग्राफ, k में और 1/t में ग्राफ। अब हमें पता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन यदि t बढ़ेगा, इफ t इंक्रीज 1/t क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो भाई 1/t क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन 1/t के बीच में क्या ग्राफ पीछे, तो ग्राफ ऐसा ग्राफ, यानी कि 1/t की वैल्यू 1/t जितना बढ़ रहा है, 1/t ये हुआ तो k की वैल्यू घट गई, 1/t छोटा था k की वैल्यू क्या थी। दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, k के बीच में और 1t के बीच में, और k के बीच में और 1/t के बीच में, k के बीच में और t के बीच में, और k के बीच में और 1/t के बीच में। इससे आगे चले बच्चों, इससे थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम इस आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास आई, क्या थी आर्हेनियस इक्वेशन, k that is equal to a e raised to power minus e upon rt। हमने k that is equal to a e raised to power minus e upon rt, मैं इसको सोल्व करूं, हमने log लिया नेचुरल log, टेकिंग ln on both sides,
दोनों तरफ log लिया, ln k that is equal to ln a, ये a डॉट e रेज़ टू पावर माइनस, तो लोगरिथम की प्रॉपर्टी है ln log m into n that is equal to ln m plus ln n। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई, मैंने कहा ln k that is equal to ln a, ln k that is equal to ln a प्लस ln e रेज़ टू पावर माइनस e अपॉन r t, ln e रेज़ टू पावर माइनस e अपॉन r t क्या आ गया ln k that is equal to ln a, ये भी लोग की प्रॉपर्टी है, नेचुरल लोग ln e बेस b है e रेज़ टू पावर a d हो तो उसको हम क्या लिख लेते हैं a ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, ये सेम था तो ये क्या आ गया माइनस e अपॉन r t, क्लियर है ln k that is equal to ln a minus e अपॉन r t। अब यदि ये बात है तो मैंने इस इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं ln k that is equal to minus e अपॉन r t प्लस ln a, मैं इसको कंपेयर करूं y is equal to mx प्लस c से, ग्राफ खींचे बच्चों, ग्राफ खींचे यदि तो y जहां पर है वहां पर क्या है ln k, और जहां पर x है वहां पर क्या है 1 अपॉन t, x की क्या है 1 अपॉन t, कोई दिक्कत किसी को 1 अपॉन t। स्लोप कैसा है नेगेटिव, यदि नेगेटिव स्लोप है ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा लेकिन उल्टा ग्राफ, यानी कि इस तरह का ग्राफ आपके पास आ गया, एक उल्टा ग्राफ इस तरह का आ गया जिसका इंटरसेप्ट c ln a है, स्लोप इसके बराबर है, ध्यान से बोलो स्लोप माइनस e अपॉन, स्लोप किसके बराबर है माइनस e अपॉन, यहाँ क्लियर सभी को, स्लोप आ गया माइनस e अपॉन r, स्लोप है आपके पास माइनस e अपॉन r और इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया ln k, कोई दिक्कत इसी को यहाँ तक आगे चले, इसे थोड़ा सा आगे चले हम, मैं इसी इक्वेशन को यदि यूं लिखूं, हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई ln k that is equal to माइनस ln k that is equal to ln a माइनस e अपॉन r t, फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल ln x that is equal to 2.303 log of x, बदल दिया 2.303 log बेस 10 में लिया है 2.303 log k that is equal to 2.303 log a माइनस e अपॉन r t, इसको मैंने 2.303 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, क्या आ गया log k that is equal to log a माइनस e अपॉन 2.303 r t, इसको मैं लिख सकता हूं log k that is equal to माइनस e अपॉन 2.303 r t प्लस log of a, y is equal to mx प्लस c, ग्राफ की चाहे ध्यान से देखें, जहां पर y था वहां पर क्या लिया log k, जहां पर x था वहां पर क्या लिया 1 अपॉन t, जहां पर x था वहां क्या लिया 1 अपॉन t, स्लोप m माइनस e अपॉन 2.303 माइनस e अपॉन 2.303, उल्टा ग्राफ आ गया नेगेटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट की वैल्यू log a, स्लोप क्या आ गया भाई स्लोप that is equal to माइनस e अपॉन 2.303, सभी क्लियर हो, क्लियर सभी यहाँ तक, चलो हमने ग्राफ ये दो, हमने जो अरेनियस इक्वेशन की उसका लॉग लिया, अरेनियस इक्वेशन के लॉग लेने के बाद यदि मैं थोड़ा सा आगे चलूं, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन यदि आपको मैं करवाना चाहूँ, क्वेश्चन यदि हम देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन की बात यदि आप करते हो तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन इन द ग्राफ between the slope of the line in the graph of log k versus 1 upon t for a reaction is minus 5841. Calculate the energy of activation.
एक्टिवेशन ई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालते हैं। ध्यान से देखें ग्राफ किस किस के बीच में बनाया गया है। ग्राफ बनाया गया है log k के बीच में वर्सेस 1/t के बीच में। ग्राफ जो बनाया गया है वो ग्राफ किस किस के बीच में बनाया गया है, log k वर्सेस 1/t। ये log k वर्सेस 1/t है तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हमारे पास रिलेशन आ गया log k दैट इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 RT प्लस log ऑफ a, log ये आया था इस इक्वेशन से। इसी से मैंने इसको कंपेयर कर दिया। स्लोप क्या था इसके अंदर, स्लोप था -EA अपॉन 2.303, तो स्लोप दैट इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 r y, याद है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो 1/t के बीच में ग्राफ है तो m तो यही आ गया, और ये वैल्यू कितनी रखिए -5841 माइनस से माइनस EA दैट इज इक्वल टू 5841 into 2.303 into r 8.314। ये आपने सोल्व किया तो आपके पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये आई 1.1 into 10⁵ जूल पर, क्लियर से 1.1 into 10⁵ जूल पर। आगे देखिए हमारे पास इक्वेशन थी अरेनियस इक्वेशन, और जब उस अरेनियस इक्वेशन का हमने लॉग ले लिया था तो हमारे पास वो आ गई थी इस फॉर्म के अंदर log k दैट इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब बच्चों मैं कहता हूं कि मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लेता हूं, किसी रिएक्शन को मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करना चाहता हूं। लेट एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 के ऊपर हमने कहा लेट एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर T1 के ऊपर रेट कांस्टेंट, लेट एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K यदि देखें तो वो बराबर K1 है, और एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट K किसके बराबर है, K2। ये दोनों बात इस इक्वेशन को हमारे पास क्या आ गया, log K1 दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1। मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाह रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ये कैसे होगा, log K2 दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। इक्वेशन नंबर सेकंड, बोलो भाई। मैंने सेकंड में से इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दिया 1, इक्वेशन सेकंड में से 1 माइनस कर दिया, सेकंड में से 1 माइनस कर दी तो log K2 माइनस K1 माइनस log K1 दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस log A, और ये माइनस बार माइनस ये प्लस EA अपॉन 2.303 R T1। log A से log A कैंसिल, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है log m by n, तो log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्या आ गया आपके पास log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T1 T2 एलसीएम, ये क्या आ गया T2 माइनस T1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गई न्यूमेरिकल पर्पस से, सब वो जवानिया अरेनियस इक्वेशन की न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गई। क्या फॉर्म आ गई, log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यहाँ तक ये इक्वेशन सबको जवानी याद हो, यहाँ तक सबको समझ में आया हो। आगे चले बच्चों, यदि इससे थोड़ा और आगे चले हम तो हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ 3-4, ताकि आपका दिमाग खुले, आप लोगों को लगे कि यस हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यदि करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन activation energy EA is 0
what is the value of rate constant what is the value of rate constant at 300 Kelvin if K is equal to 1.6 into 10 to power 6 second inverse at 280 Kelvin। अच्छा फॉर ए रिएक्शन EA0 एक्टिवेशन एनर्जी वैसे जीरो होती नहीं रिएक्शंस की, एक क्वेश्चन है, एक अजम्पशन है। यदि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती तो आज जितने भी कोयले के भंडार है सब जरूर उठते अपने आप, फ्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। कभी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती, कभी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती तो नेगेटिव तो बात नहीं हो सकती। अब ये कहते हैं सर हमने अभी पढ़ा था log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 बोलो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, ये जीरो, ये सारा जीरो। यदि ये जीरो आ गया तो log K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू जीरो किसकी वैल्यू होती है log 1 की, इसका मतलब K2 बराबर K2 बराबर यानी जीरो यदि एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो K2 K1 के बराबर ये आएगा और K2 K1 के बराबर यदि आएगा तो वैल्यू यही रहेगी रेट कांस्टेंट की 1.6 into 10 to the power 6 सेकंड्स। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखें यदि हम, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है टू रिएक्शंस। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, टू रिएक्शंस R1 and R2 क्वेश्चन है हमारे पास टू रिएक्शंस R1 and R2 have identical pre-exponential factor. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole if K1 and K2 are rate constant for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 upon K1 is equal to फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपके पास 8, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 12, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन आपके पास है 6 और डी ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन को देखें सारे एक बार। यदि आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को देखें, टू रिएक्शंस R1 and R2 have identical pre-exponential factor. EA of R1 exceeded that of R2 by 10 kilojoule per mole if K1 and K2 are rate constant for the reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 upon K1 is equal to आपको सोल्व करना है K1 upon K2 जो है वो किसके बराबर होगा, ये सोल्व करना है। ये आपका आज का होमवर्क है, ये आज आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। हो सकता है इस लेक्चर को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको ना भेजे, इससे जो अगला लेक्चर आएगा आज भेजूंगा दूसरा लेक्चर, उसको देख लेना, उसके बाद ये बड़े आराम से हो जाएगा। ये आपका आज का होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, यदि हमारे पास इसका आंसर भी बता दूं मैं, इसका आंसर आपके पास 12 आएगा, सोल्व कर लेना, जिससे हो जाए वो अपना आंसर दे जाएगा सॉल्यूशन। आगे देखो बच्चों, इसके बाद इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, तो हमारे पास हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि
क्या किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, क्या किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जीरो ही नहीं हो सकती, तो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स के लिए जरूरी है। थोड़ा सा बच्चों इसके अंदर और बता देता हूँ चीजें मैं आपको। इक्वेशन थी log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 और ये T1 T2। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। जब भी डबल का मिले इसका मतलब क्या है? डबल मतलब K1 लेट कर लो, K1 बराबर K, तो K2 जो है K2 उस समय क्या होगा? K2 2K होगा भाई, ध्यान रखो। K2 क्या होगा? 2K। K1 यदि K है तो K2 इसके बराबर होगा 2K। दूसरा डबल, एक वर्ड और मिलेगा, क्वाड्रेपल्स। क्वाड्रेपल्स मींस, क्वाड्रेपल्स का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेपल्स मींस K1 लेट K1 बराबर है K, तो K2 जो है वो 4K होगा, यानी क्वाड्रेपल्स मींस बिकम्स 4 टाइम बिकम्स 4। ये भाई आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन गिवन बाय अरेनियस इक्वेशन। अब बच्चों 8 मोल लेक्चर हो चुके हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा कुछ और चाहता हूँ। आप लोगों को अब जैसा रिजल्ट पिछली बार आप लोगों ने दिया है पेपर 3 के सेक्शन में, ऐसा रिजल्ट ये देना चाहते हो। सबके पास बुक्स है, आज से आप शुरू कर दें। ये लेक्चर देखने के बाद आप शुरू कर दें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोल्व करने लायक क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन 1 2 3 4 सोल्व करना शुरू कर दे। जहां तक सिलेबस कवर हो गया वहां तक के क्वेश्चन सोल्व कर लें। रटेना किसी क्वेश्चन को जबरदस्ती ना करके क्वेश्चन सर जो आता है वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं आए उसको जो सिलेबस कवर अब सिलेबस में से है तो उसको आप मेरे पास भेज दें। रिकवर नहीं हुआ तो आप वेट करें। आज का एक सेकंड लेक्चर और भेजूंगा मैं आपको, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वो और ये दोनों लिंक है। तब जाकर आप दोनों में से बेस्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। सभी पढ़ते रहे, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे अभी भी जबरदस्ती कर रहे हैं। समय कीमती है, सब कुछ जिंदगी में वापस आ सकता है, पर समय कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए सभी लोग जितना भी दम है सारा लगा दें, फोकस्ड हो जाएं, पढ़ाई करना शुरू कर दें। जल्दी ही अगला लेक्चर भेजेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।